चौथा पाठ, एकाग्रता। ज्ञान की प्राप्ति के लिए केवल एक ही मार्ग है और वह है एकाग्रता। मन की एकाग्रता ही शिक्षा का संपूर्ण सार है। ज्ञानार्जन के लिए निम्नतम श्रेणी के मनुष्य से लेकर उच्चतम योगी तक को इसी एक मार्ग का अवलंबन करना पड़ता है। रसायनज्ञ अपनी प्रयोगशाला में अपने मन की सारी शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र में स्थिर करता है और तत्वों पर लगाता है। उससे तत्व विश्लेषित हो जाते हैं और उसे ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है। ज्योतिषी अपने मन की शक्तियों को एकाग्र करके एक ही केंद्र पर लाता है और दूरदर्शी यंत्र द्वारा उन्हें अपने विषयों पर लगाता है। बस त्यों ही तारागण और ग्रह समुदाय सामने चले जाते हैं और अपना रहस्य उसके पास खोलकर रख देते हैं। चाहे विद्वान अध्यापक हो, चाहे मेधावी छात्र हो, चाहे अन्य कोई भी हो, यदि वह किसी विषय को जानने की चेष्टा कर रहा है तो उसे उपयुक्त प्रथा से ही काम लेना पड़ेगा। एकाग्रता की शक्ति जितनी अधिक होगी, ज्ञान की प्राप्ति भी उतनी अधिक होगी। चर्मकार यदि अधिक एकाग्रचित होगा तो जूता अधिक अच्छा साफ करेगा। रसोइया एकाग्रचित होने से अधिक अच्छा भोजन पाएगा। पैसा कमाने में अथवा ईश्वर की आराधना करने में या और भी कोई कार्य करने में जितनी अधिक एकाग्रता होगी, वह कार्य उतना ही अधिक अच्छा संपन्न होगा। यही एक खटखटाहट है, यही एक अज्ञात है जो प्रकृति द्वारों को खुला कर देता है और ज्ञान रूपी प्रकाश को बाहर फैलाता है। मात्रा का भेद। 90% विचार शक्ति को साधारण मनुष्य व्यर्थ खो देता है और इसी कारण वह सदा बड़ी बड़ी भूलें किया करता है। अभ्यस्त मन कभी भूल नहीं करता। मनुष्य और पशुओं में मुख्य भेद केवल चित्त की एकाग्रता शक्ति का तारतम्य ही है। पशु में एकाग्रता की शक्ति बहुत कम होती है। जिन्होंने पशुओं को सिखाने का काम लिया है, वे इस कठिनाई का अनुभव करते हैं कि पशु को जो कुछ सिखाया जाता है उसे वह सदा भूल जाया करता है। पशु अपना मन अधिक समय तक किसी बात पर स्थिर नहीं रख सकता। बस यहीं पर मनुष्य और पशुओं में अंतर है। मनुष्य को भेद भी उनकी एकाग्रता शक्ति के इस तारतम्य से होता है। सबसे निम्न मनुष्य के उच्चतम पुरुष के साथ तुलना करो। उन दोनों में भेद केवल एकाग्रता की मात्रा में है। किसी भी प्रकार के कार्य की सफलता इसी प्रकार निर्भर करती है। कला, संगीत आदि में अत्युच्च प्रवीणता इसी एकाग्रता का फल है। जब मन को एकाग्र करके उसे अपने ही ऊपर लगाया जाता है, तब हमारे भीतर के सभी हमारे नौकर बन जाते हैं, मालिक नहीं रह जाते। यूनानियों ने अपनी एकाग्रता का प्रयोग बाह्य संसार पर किया था और इसके फलस्वरूप उन्हें कला, साहित्य आदि में पूर्णता प्राप्त हुई। हिंदुओं ने अंतर जगत पर आत्मा के अदृष्ट प्रदेश पर अपने चित्त को एकाग्र किया और इस तरह योग शास्त्र की उन्नति की। विश्व अपना रहस्य खोल देने को तैयार है। केवल हमें यही जानना है कि इसके लिए किस तरह दरवाजा खटखटाया जाए, आवश्यक अज्ञात कैसे किया जाए। खटखटाने या अज्ञात करने की शक्ति और दृढ़ता एकाग्रता से प्राप्त होती है। ज्ञान की एकमात्र कुंजी। एकाग्रता की शक्ति ही ज्ञान के खजाने की एकमात्र कुंजी है। अपनी वर्तमान शारीरिक अवस्था में हम बड़े ही विक्षिप्त चित्त हो रहे हैं। हमारा मन इस समय सैकड़ों ओर दौड़ दौड़ कर अपनी शक्ति नष्ट कर रहा है। जब कभी मैं व्यर्थ की सब चिंताओं को छोड़कर ज्ञान लाभ के उद्देश्य से मन को किसी विषय पर स्थिर करने का प्रयत्न करती हूँ, त्यों ही मस्तिष्क में अवांछित भावनाएं दौड़ आती हैं। हजारों चिंताएं मन में एक साथ आकर उसको चंचल कर देती हैं। किस प्रकार से इन्हें रोककर मन को वश में लाया जाए, यही राजयोग का एकमात्र आलोच्य विषय है। ध्यान का अभ्यास करने से मानसिक एकाग्रता प्राप्त होती है। मैं तो मन की एकाग्रता को ही शिक्षा का यथार्थ सार समझती हूँ, ज्ञातव्य विषयों के संग्रह को नहीं। यदि मुझे एक बार फिर से अपनी शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिले तो मैं विषयों का अध्ययन नहीं करूंगी। मैं तो एकाग्रता की ओर मन को विषय से अलग कर लेने की शक्ति को बढ़ाऊंगी और तब साधन या यंत्र की पूर्णता प्राप्त हो जाने पर इच्छा अनुसार विषयों का संग्रह करूंगी। एकाग्रता के लिए ब्रह्मचर्य। 12 वर्ष तक अखंड ब्रह्मचर्य पालन करने वाले को शक्ति प्राप्त होती है। पूर्ण ब्रह्मचर्य से प्रबल बौद्धिक और आध्यात्मिक शक्ति उत्पन्न होती है। वासनाओं को वश में कर लेने से उत्कृष्ट फल प्राप्त होते हैं। काम शक्ति को आध्यात्मिक शक्ति से परिणित कर लो। ये शक्ति जितनी ही प्रबल होगी, उससे उतना ही अधिक कार्य हो सकेगा। जल का शक्तिशाली प्रवाह ही द्रव चालित खनन यंत्र को चला सकता है। इस ब्रह्मचर्य के अभाव के कारण हमारे देश में प्रत्येक वस्तु
नष्ट प्राय हो रही है। कड़े ब्रह्मचर्य के पालन से कोई भी विद्या अल्पकाल में ही अवगत की जा सकती है। एक ही बार सुनी या जानी हुई बात को याद रखने की अचूक स्मृति शक्ति आ जाती है। ब्रह्मचारी के मस्तिष्क में प्रबल कार्य शक्ति और अमोघ इच्छा शक्ति रहती है। पवित्रता के बिना आध्यात्मिक शक्ति नहीं आ सकती। ब्रह्मचर्य द्वारा मानव जाति पर अद्भुत प्रभुता प्राप्त होती है। आध्यात्मिक नेतागण अखंड ब्रह्मचारी रहे हैं और इसी से उन्हें शक्ति प्राप्त हुई थी। प्रत्येक बालक को पूर्ण ब्रह्मचर्य का अभ्यास करने की शिक्षा देनी चाहिए, तभी उसमें श्रद्धा और विश्वास की उत्पत्ति होगी। सदैव और सभी अवस्थाओं में मन, वचन और कर्म से पवित्र रहना ही ब्रह्मचर्य कहलाता है। अपवित्र कल्पना उतनी ही बुरी है जितना अपवित्र कार्य। ब्रह्मचारी को मन, वाणी और कर्म से शुद्ध रहना चाहिए। उन्नति मूलक श्रद्धा। एक बार फिर से अपने मन में सच्ची श्रद्धा की भावना लानी होगी। आत्मविश्वास को पुनः जगाना होगा, तभी हम उन सारी समस्याओं को धीरे धीरे सुलझा सकेंगे जो आज हमारे सामने हैं। हमें आज इसी श्रद्धा की आवश्यकता है। मनुष्य में इसी श्रद्धा का तो अंतर है, अन्य किसी वस्तु का नहीं। वह श्रद्धा ही है जो एक मनुष्य को बड़ा और दूसरे को छोटा बनाती है। गुरुदेव जी का कहना है, जो अपने को दुर्बल समझता है वह दुर्बल ही हो जाता है, और ये बिल्कुल सच है। तो ये श्रद्धा, तुम में ये श्रद्धा आनी ही चाहिए। पाश्चात्य जातियों में तुम जो कुछ भौतिक शक्ति का विकास देखते हो वो इसी श्रद्धा का परिणाम है। कारण उन्हें अपने बाहुबल पर विश्वास है, और यदि तुम आत्मबल पर विश्वास रखो तो परिणाम और भी अधिक ना होगा। जैसी सोच वैसा निर्माण। ये बात अच्छी तरह समझ लो कि जो मनुष्य दिन रात सोचता रहता है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, उससे हम कोई आशा नहीं रख सकते। यदि कोई दिन रात यही सोचता रहे कि मैं दीनहीन हूँ, नाचीज हूँ, तो वह सचमुच नाचीज बन जाएगा। अगर तुम सोचो कि मैं कुछ हूँ, मुझ में शक्ति है, तो सचमुच तुम में शक्ति आ जाएगी। यह एक महान सत्य है जिसका तुम्हें स्मरण रहना चाहिए। हम उस सर्वशक्तिमान प्रभु की संतान हैं, उस अनंत ब्रह्माग्नि की चिंगारियां हैं। हम नाचीज कैसे हो सकते हैं? हम सब कुछ हैं, सब कुछ करने को तैयार हैं और सब कुछ कर सकते हैं। हमारे पूर्वजों में ऐसा ही दृढ़ आत्मविश्वास था। इसी आत्मविश्वासी रूपी प्रेरणा शक्ति ने उन्हें सभ्यता की ऊंची से ऊंची सीढ़ी पर चढ़ाया था। और अब यदि अवनति हुई है, यदि कोई दोष आ गया है, तो तुम देखोगे इस अवनति का आरंभ उसी दिन से हो गया। ये हम अपनी इस आत्मविश्वास को खो बैठे थे। इस श्रद्धा या आत्मविश्वास के सिद्धांत का प्रचार करना ही मेरे जीवन का उद्देश्य है। मैं इस बात को दोबारा कहती हूँ कि आत्मविश्वास मानवता का एक सबसे शक्तिशाली अंग है। पहले अपने आप में विश्वास रखो। ये जान लो कि भले ही एक व्यक्ति छोटा सा बुलबुला हो और दूसरा पर्वत के समान ऊंची तरंग, पर बुलबुले और तरंग दोनों के ही पीछे वही अनंत सागर है। वही अनंत सागर मेरा और तुम्हारा दोनों का आधार है। जीवन, शक्ति और आध्यात्मिकता का वह अनंत महासागर जैसा मेरा है, वैसे ही तुम्हारा भी। तुम अपनी संताओं और उनके जन्म काल से ही इस महान जीवन प्रद, उच्च और उदात्त तत्व की शिक्षा देना शुरू कर दो।